Welcome back to my YouTube channel, Programming with Freedom. This is a video continuation of Beginner's In-Depth Guide to HTML. I have uploaded the part 1 of the video. You can check it out there. Let's begin with our part 2 of our video. So without any further delay, let's continue. Let's find first of all, हम लोग जो देखेंगे is the table of contents. What are the table of content that will be displaying in this video? The first table of content that we'll be displaying up will be how we can create headers and headlines. Okay, we'll understand what how many tags are there in creating headers and those headlines, right? जो नंबर पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे अपना अंडरस्टैंडिंग हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया, जिसमें हम लोग अपना हाइपरटेक्स्ट का डिफिनेशन, हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया, इसका डिफरेंशिएशन बिटवीन हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया देखेंगे. On the table, the point number 3 will be our understanding links. That will be our anchors. That will be our URL reference. जिसमें हम लोग अपना links का अंदर हम लोग there are two type of links का अंदर हम लोग का anchors होता है और URL references होता है. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इस वीडियो में. ये सब जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 मिला के हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लिंकिंग टू डॉक्यूमेंट एंड फाइल, जिसमें हम लोग को टोटल अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे हाउ क्रिएटिंग ए लिंक टू ईमेल, जिसमें हम लोग ईमेल को डायरेक्टली कैसे लिंक करते हैं, इसको हम लोग इलाबरेट करेंगे. सो हम लोग अपना वीडियो को एंड करेंगे विद क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस. So let's first start with our point number 1, that is creating headers and headlines. So creating headers and headlines. So let us understand what is like headers. Okay. सो हेडर टैग क्या होता है? हेडर टैग आर यूज फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज. हम लोग क्या फॉन्ट साइज मतलब कि जो टेक्स्ट का साइज होता है, जो हम लोग वर्डपैड में भी वर्ड में भी देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें हम लोग का डिफॉल्ट रहता है 11. सो इधर में भी एक फॉन्ट साइज होता है. सो वी कैन चेंज दिस फॉन्ट साइज as according to our needs. So the size of the text within a document. So the heading element is a container and must have start tag. Remember हम लोग को पॉइंट नोट करना है कि हेडिंग टैग्स आर ऑलवेज कंटेनर टैग्स. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स में क्या डिफरेंस है, आप लोग जाके देख सकते हैं. सो कंटेनर टैग्स होते हैं कि जैसे कि उसको एक ऑन टैग होता है और ऑफ टैग होता है. अगर हम लोग हेडर्स को क्लोज नहीं करेंगे तो पूरा टेक्स्ट को हेडिंग में दिखाएगा, मतलब कि बोल्ड एंड एम्फसाइज में दिखाएगा. सो बेसिकली HTML का 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होते हैं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज H1. So least important is H6. So हम लोग देखेंगे practical example. Let's move to our editor. Okay, let's move to our editor. आप यहाँ पे एडिटर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखा है. HTML हेड, उसका अंदर टाइटल लिखा है क्रिएटिंग हेडर्स एंड हेडलाइंस, राइट. सो हेड में आप देख सकते हैं बॉडी का अंदर, सॉरी बॉडी का अंदर देख सकते हैं मैंने H1 टैग दिया है और क्लोजिंग में क्लोजिंग H1 दिया है. इसमें आप देख सकते हैं हेडर लेवल 1 इज द लार्जेस्ट फॉर हेडलाइंस. हेडर H2 में आप देख सकते हैं हेडर लेवल 2 इज लिटिल स्मॉलर फॉर मेजर सबहेड्स. इसका मतलब कि H1 का स्मॉलर है ये, और H3 में भी सिमिलर है H2 की तरह, बट ये स्मॉलर है H2 से. और P पैराग्राफ, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे कि मैं आपको कोड रन करके दिखाऊंगा. ये एक बेसिकली एक रेगुलर टेक्स्ट है जिसमें H4 के साथ रेगुलर टेक्स्ट है. आप जैसे कि देख सकते हैं H4 is header level 4 is about the same size as a regular text but emphasize. इसका मतलब है कि ये सेम साइज है रेगुलर टेक्स्ट की तरह, पैराग्राफ टेक्स्ट, बट मतलब कि बोल्ड है. बोल्ड एम्फेसिस मतलब कि बोल्ड, मतलब कि स्ट्रॉन्ग. यस. So H5 is header level 5 is again emphasized, but the smaller than the regular text. H6 then header level 6 is generally the smallest header level 6. That is similar. सो रिमेंबर ये सब एम्फेसाइज लेटर्स जो हम लोग इसको प्रीव्यू करते हैं. आप देख सकते हैं प्रीव्यू में, देखिए आप लोग हेडर लेवल 1 मैंने कोड में लिखा था, ये H1 है. H1 में आप लोग को ऐसा दिखाई देगा, H2 में आप लोग को ऐसा दिखाई देगा, H3 में आप लोग को ऐसा दिखाई देगा, और H5 में आप लोग सॉरी H5 सॉरी पैराग्राफ दिस इज एन रेगुलर टेक्स्ट. यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हैं H3 और सॉरी पैराग्राफ और H4 में. बेसिकली सेम है, द फॉन्ट साइज इज सेम, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. ये वाला H4 हम लोग को स्ट्रॉन्ग मिल रहा है.
but emphasize. You can see here emphasize. So H5 and H6 ऐसे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम लोग इसको क्लोज ना करें तो क्या हो सकता है, जो देखते हैं क्लोज ना करें तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं। यू कैन सी header level 1 is the largest for headline। यहाँ पे तो हम लोग क्लोजिंग किया है, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग किया है, आप देख सकते हैं। इस कुछ नो चेंजेस आर एप्लीकेबल है बिकॉज H2 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग कर लिया। अगर हम मैंने सोचो मैंने H1 दे दिया है, ये अगर मैंने इसको हटा दिया, अब अगर आप देख सकते हो, देखिए आप देख सकते हो हेडर लेवल 1 इज लार्जेस्ट फॉर हेडलाइन, ये सेम दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसमें क्लोजिंग टैग नहीं दिया है। लेट्स सी अगेन। सो इसमें हेडिंग टैग आप लोग को बराबर समझ आ गया। सो लेट्स मूव ऑन आवर अगेन टू आवर स्लाइड। लेट्स गो टू आवर पॉइंट नंबर 2। सो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया। सो हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया, सो डिफरेंशिएशन बिटवीन हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया क्या है? So hypertext document is a document that contains links to other documents, allowing to jump between them by clicking the links. So hypertext document या फिर hypertext links होता है जिसमें सपोज रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग विकिपीडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं, टेक्स्ट लिंक होते हैं जिसमें हम लोग क्लिक करते हैं, एक न्यू पेज में रिटर्न हो जाते हैं। So basically this is called hypertext. So hypermedia is based upon hypertext but contain more than text. It contain multimedia such as pictures, audio and videos. जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ पे hypertext की तरह काम करते हैं। It return to a different web page, but it does not contain text. It only contains a multimedia such multimedia का मतलब है जैसे कि files like pictures, आप यहाँ पे देख सकते हैं audio and videos, right? इसको मैं इलेबोरेट करूंगा अपना पॉइंट नंबर 4 में प्रैक्टिकली। लेट्स अस अंडरस्टैंड लिंक्स। सो लिंक्स को भी हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहिए, जरूर है। सो लिंक्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है? लिंक्स से मतलब कि लिंक इज शॉर्ट फॉर्म इज फॉर हाइपरलिंक, इज एन HTML object that allow you to jump to a new location when you click or tap it, right? So links can be attached to text, images or other HTML elements। सो हम लोग को मालूम चल गया कि हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया होता है। सो लिंक्स की 2 तरह की होता है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया। तो इसमें बेसिकली हम लोग को आई शो यू हाइपरटेक्स्ट। यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है ना, ये हाइपरटेक्स्ट होना चाहिए, हाँ मतलब कि ये एक हाइपरटेक्स्ट होगा जिसमें लिंक होगा बेसिकली ये मल्टीमीडिया, ये बेसिकली अदर मल्टीमीडिया पार्ट होगा जिसमें ये हाइपरमीडिया कहलाता है। सो लिंक्स बेसिकली हम लोग को हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया समझ आता है। So links has two different parts. So remember that links has two different parts. First there's the part you see on the web page called an anchor. इसमें anchor कहलाता है हम लोग, और the secondary part is called the URL reference। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। So first of all let's understand what is anchors। Now okay, let's understand anchors। So link anchor can be a word or a group of words or pictures। तो एंकर्स बेसिकली हाइपरटेक्स्ट होता है एंड हाइपरमीडिया होता है। बेसिकली हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंकर्स, दैट इज टेक्स्ट एंकर्स एंड ग्राफिकल एंकर्स। जैसे टेक्स्ट एंकर क्या होता है? टेक्स्ट एंकर इज वन और मोर वर्ड्स द ब्राउजर अंडरलाइंस टू इंडिकेट द फैक्ट दैट इट रिप्रेजेंट अ लिंक। सोचो हम लोग को ये रिप्रेजेंट को एक लिंक बनाना है, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। सो बेसिकली टेक्स्ट एंकर होता है, और ग्राफिक्स में बुलेट्स होता है। देखिए आप देखिए बुलेट्स मतलब कि ये टाइप्स के बुलेट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। आइकन्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स, एडवर्टाइजमेंट, इमेजेस, ग्राफिकल इमेजेस होता है जिसमें हम लोग क्लिक करने से एक नया वेब पेज में ओपन हो जाता है। सो नाउ यूआरएल रेफरेंसेस, नाउ हम लोग को यूआरएल रेफरेंसेस भी समझना चाहिए, different type of URL references। So the other part of the link is called URL reference। Anchor का different part होता है उसका, या URL reference, sorry, the link का URL reference। So this is the address of the web page the browser loads if you click the link। Every type of link, whether it's a text or graphical, uses a relative or absolute reference। Remember ये वाला बहुत important, आप इसको एक बार नोट करके देख रहे हैं। Every type of link,
whether it uses a text or graphical anchor uses either a relative or absolute reference. So रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम लोग लिंकिंग करते हैं. सो हम लोग को समझ आना चाहिए रिलेटिव रेफरेंस क्या है. सो रिलेटिव रेफरेंस क्या है? A URL reference to a file on the same computer is known as relative reference. जिसमें जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस में सेम कंप्यूटर में सेम फाइल रहेगा और सेम फाइल को हम लोग कॉल करेंगे, इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस. मैं इसे इलाबरेट करता हूँ. रिलेटिव रेफरेंस का मीनिंग है इन रिलेटिव रेफरेंस. अगर सोचो अगर सोचो एक यूआरएल है जो इसको रिलेटिव टू द कंप्यूटर एंड डायरेक्टरी, उसका डायरेक्टरी मालूम है. सो ब्राउजर से हम लोग डायरेक्टली ओपन करेंगे ओरिजिनली लोडेड वेब ब्राउजर. सो वेब पेज, जो हम लोग डायरेक्टली वेब पेज को ओपन करेंगे फ्रॉम द वेब फ्रॉम आवर कंप्यूटर, जिसमें हम लोग को लिंक्स ओपन नहीं करना पड़ेगा. रिलेटिव रेफरेंस आप देख सकते हैं एग्जांपल यहाँ पे. If the browser loads a page at http://mysite.com, एक random से लिया for example, then the relative reference to slash picture would actually refer to the URL. This is the total relative reference. Okay. Now absolute reference. Now understanding absolute reference. And URL reference that specify the exact computer directory and the file for a web page is an absolute reference. इसका मतलब कि रेफरेंस में जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस में कॉमन फॉर लिंक्स टू वेब पेजेस लाइक ऑन द सेम कंप्यूटर, जिसमें हम लोग को सेम कंप्यूटर में रिलेटिव रेफरेंस मिलते हैं ना. एब्सोल्यूट रेफरेंस में वैसा नहीं होता. ये एक लिंक्स होते हैं टू वेब पेजेस ऑन अदर कंप्यूटर्स में, बट ये अदर कंप्यूटर में रेफरेंस होते हैं. जैसे कि हम लोग अभी गूगल में जा रहे हैं, गूगल में जाके हम लोग अभी जैसे W3 स्कूल्स में जा रहे हैं. W3 स्कूल्स तो हम लोग का वेब पेज में हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं है ना डायरेक्टली में. तो हम लोग को इसको लिंक कर रहे हैं, डायरेक्टली ओपन कर रहे हैं. इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस. नाउ लिंकिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स. तो हम लोग प्रैक्टिकली अभी हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग लिंकिंग टू डॉक्यूमेंट्स, राइट. तो हम लोग को समझ आ गया टर्मिनोलॉजी, हम लोग को समझ आ गया एंकर्स, हम लोग को समझ आ गया, हम लोग को लिंक समझ आ गया, हम लोग को रिलेटिव रेफरेंस समझ आ गया. हम लोग को अभी समझना चाहिए कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें अभी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए. सो इसको वेरी सिंपल. अभी हम लोग को ब्राउजर को कौन सा एलिमेंट HTML फाइल में थ्रू एंकर एंड द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज टू विच यू आर लिंकिंग बताना है. सो ये सिंपल है by using call a tag, anchor tag, that is a tag. हम दिखाते हैं. Let's move to our editor again. You can see this is editor. ये एक बेसिकली एक सिंपल HTML स्ट्रक्चर है, मैंने आगे से लिखा हुआ है. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. टाइटल में प्रैक्टिकल एग्जाम दिया. एज यू कैन सी बॉडी, ये H1 टैग दिया है. हम लोग को H1 टैग के बारे में मालूम चल गया. सो आप देख सकते हैं दिस इज ए नॉर्मल टेक्स्ट, राइट. सो आप देख सकते हैं ये HREF, ये एक रिलेटिव रेफरेंस है. देखो ये एक रिलेटिव रेफरेंस है, ये एक रिलेटिव रेफरेंस है और डिफरेंट कंप्यूटर में नहीं रखे. आप देख सकते हैं while you are here why don't you visit A. So this is a tag, this is called anchor tag. So this only support one attribute that is called HREF, that is called hypertext reference. या हाइपरटेक्स्ट डिफरेंस इक्वल टू इसका पॉइंट्स होता है HREF, मतलब कि एक एट्रीब्यूट है. हम लोग बताया था ना एट्रीब्यूट में क्या होता है. एट्रीब्यूट में पहला उसका नेम होता है, एट्रीब्यूट नेम होता है, इसका इक्वल टू साइन होता है, डबल कोट्स का अंदर इसका एट्रीब्यूट वैल्यू होता है. सो दिस इज द एट्रीब्यूट वैल्यू. सो एट्रीब्यूट वैल्यू में हम लोग अपना रिलेटिव रेफरेंस दिया हुआ है, दैट इज HTTP, एक लिंक दिया हुआ है जिस britannica.com एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. सो हम अभी आपको दिखाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट दिस. नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस में मतलब कि सेम कंप्यूटर में रहता है. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना पार्ट दिया हुआ है, मैंने अपना वीडियो पार्ट 1 का एक फाइल दिया हुआ है, ये वाला. मैं इसको डायरेक्टली लिंक कर रहा हूँ टू आवर वेब पेज. आप देख सकते हैं हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस टू दिस पार्ट. सो बेसिकली HREF मैं आपको लिख के देता हूँ.
href basically has URL and पार्ट नेम। रिमेंबर, जिसमें हम लोग HR बेसिकली has URL एंड पार्ट नेम। ये पार्ट नेम मतलब कि ये कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर डायरेक्टरी होता है, कंप्यूटर डायरेक्टरी, कंप्यूटर डायरेक्टरी होता है। अब देख सकते हैं HREF दिस इज अ कंप्यूटर डायरेक्टरी। इसको कॉपी पार्ट मैंने आगे से किया है। अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी पार्ट कैसे करना है। अब जैसे कि HTML में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप कॉपी पार्ट कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। राइट, सो दिस इज अ ग्राफिकल एंकर। सो अभी हम लोग को ग्राफिकल एंकर्स का भी लिंक्स को भी समझना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हाइपर मीडिया भी होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट हाइपर मीडिया था, हाइपर टेक्स्ट, यस, हाइपर टेक्स्ट, ये वाला पार्ट हाइपर टेक्स्ट था। ओके, वन मोमेंट। नाउ ये वाला सेकेंडरी वाला पार्ट, ये ग्राफिकल एंकर्स हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का हाइपर मीडिया होगा, हाइपर मीडिया, दिस विल बी आवर हाइपर मीडिया। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक दिया है, दैट इज एंकर टैग। मैंने आप यहाँ पे रिमेंबर दिस इज ए कंटेनर टैग, मैंने आपको बताया ही नहीं, सॉरी आई थिंक ये एंकर टैग है जिसमें एक कंटेनर है। रिमेंबर दिस इज ए कंटेनर टैग, नॉट एन एम्प्टी टैग, राइट। So href that will be http that is same as this relative reference मैंने दिया हुआ है। सो एक इमेज सोर्स इमेज है, ये मैं आपको फ्यूचर्स में एक्सप्लेन करूँगा, आप देखिएगा। सो लेट्स सी दिस आउटपुट। इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रेफरेंस है, रिलेटिव प्रेफरेंस में H1 टैग का अंदर आप देख सकते हैं व्हाइल यू आर हियर व्हाई डोंट यू विजिट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अब ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दिख रही है ना, लेट मी ज़ूम इन। ये एक हाइपर टेक्स्ट है, दिस इज हाइपर। मैंने जैसे कि आपको हाइपर टेक्स्ट का डेफिनेशन बताया था, ये एक हाइपर टेक्स्ट है जिसकी ये अंडरलाइन है। अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो क्या होगा, सी। अगर हम लोग इसको क्लिक करें तो ये britannica.com में जाता है, HTTP डॉट, हम लोग इसको ही कॉल किया था। तो दिस इज अ रिलेटिव रेफरेंस, आप लोग को समझ आ गया हाइपर टेक्स्ट। नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है क्लिक हियर, जैसे कि हम लोग सेम कंप्यूटर पार्ट में लिखा, देखो क्लिक हियर, देखो हेलो वर्ल्ड, आप देख सकते हैं। ओके वन मोमेंट, आप देख सकते हैं मैंने आगे से यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोग्रामिंग एक नाम से। सो ग्राफिकल एंकर्स आप देख सकते हैं, ग्राफिकल एंकर्स मतलब कि ये हाइपर मीडिया है, ये एक फोटो है, फोटो एक जेपीजी हो सकता है, ये डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर, ये एक कॉपी पार्ट वाला फोल्डर है, आई शो यू। ओके वन मोमेंट, यू सी हियर, ये सोर्स फाइल, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ HREF में भी सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पे पार्ट नेम हो सकता है या फिर इमेज का डायरेक्ट इमेज का URL पार्ट हो सकता है। सो दिस इज द URL पार्ट ऑफ द इमेज, आई हैव जस्ट कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट। ओके लेट मी ओपन इट। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिमिलरली एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किया, हम लोग अपना लिंक तो दिया है, जैसे कि HTTP britannica.com हम लोग अपना लिंक दिया है। सो बेसिकली हम लोग अगर क्लिक करने से सिमिलरली अगेन टू आवर URL that is called http www.britannica.com, राइट। ना हम लोग को समझ आ गया हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, एंकर्स, relative reference, absolute reference. So now let's move on to our creating a link to email. Now link email is also very similar to
हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया। हम लोग जैसे कि यूआरएल में हम लोग href देके हम लोग को लिंक एंटर करते हैं, इट्स ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, हम लोग का मेल ओपन नहीं होगा ना डायरेक्टली। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को एक फंक्शन यूज करना चाहिए, मतलब फंक्शन नहीं, एक टैग है। एक टैग मतलब कि href में हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज मेल टू फंक्शन। मेल टू दैट इज यहाँ पे लिंकिंग टू ईमेल इज जस्ट सिंपल, like instead of entering like the http portion which specify a web address, we will use mail to specify an email address instead of specifying an url, like I'll show you in practically. You can see, let me open my editor. You can see here, this is a basic HTML structure, ये HTML basic structure है। आप देख सकते हैं यहाँ पे creating a link to an email, आप देख सकते हैं, ये देखिए एच आर ई, दिस इज सेम राइट, दिस इज सेम। क्लोजिंग क्या है, ईमेल, ये हाइपर टेक्स्ट है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखा है, मेल टू। सो मेल टू का काम है कि ये डायरेक्टली अपना मेल को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये मेल टू हम लोग एक पार्टिकुलर ईमेल का नाम दिया हुआ है, जैसे रैंडम ईमेल, तो हम लोग इसको मेल करेंगे। सो लेट्स सी प्रैक्टिकली। ओके, राइट, यू कैन सी, लेट मी जूम इन। You see here, email to email me your comments on my website। See, अगर हम लोग ईमेल में क्लिक करें तो क्या होगा, तो हम लोग को देखना है। सॉरी, हम लोग इधर में स्पेस नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं, हम लोग को बाद में चेंज कर लेंगे। अगर ये कोर्स आप लोग को कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको ये कोर्स चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो लेट्स सी, ईमेल में हम लोग क्लिक करते हैं, ये एक हाइपर टेक्स्ट है, रिमेंबर दिस इज हाइपर टेक्स्ट नॉट हाइपर मीडिया। तो हाइपर टेक्स्ट में हम लोग क्लिक करते हैं ईमेल में, तो क्या होता है देखते हैं। सी, दिस इज एन ओपन मेल, हम लोग को ओपन मेल को बता रहे फाइल वांट टू ओपन दिस एप्लीकेशन, हम लोग ओपन मेल करते हैं। यू कैन सी दिस इज माई ईमेल राइट। सो हम लोग ईमेल टू me@mycom.com में हम लोग ईमेल दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग अपना कोड में लिखा हुआ था मेल टू। सो मेल टू में कौन इसको दिया था, हम लोग ये वाला को मेल दिया। तो एनी मेल आप डायरेक्टली मेल्स कर सकते हैं इफ यू नो द मेल। So this is how you can create links to an email and many other stuff, right? हम लोग का भी हम लोग को समझ आ गया है। तो बेसिकली एक समरी बताता है, तो हम लोग को एंकर टैग बेसिस फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक समझ आ गया। हम लोगों को टेक्स्ट ग्राफिकल लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट मीडिया जो हम लोग ऐड करते हैं इसको समझ आ गया। सो अदर पार्ट्स इज लाइक हम लोग को ईमेल पता हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज आवर क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस। ये हम लोग क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के साथ हम लोग ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट द क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चंस में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप लोग इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आप बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा अगर इट्स ट्रू आंसर और नॉट, और other can reply to your comment too. If this please provide feedback too if you have any issues. So let's begin with question number one. So is href a tag or an attribute? href एक टैग है या फिर एक attribute है, ये आप लोग को बताना चाहिए। So do local links and distant links look any different when they are viewed in a browser? सो लोकल लिंक्स एंड डिस्टेंट लिंक्स, आप लोग को ये एक वर्क फ्रॉम होम वर्क है, आप लोग को लोकल लिंक्स एंड डिस्टेंट लिंक में डिफरेंस समझना चाहिए। मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था थ्रू, मैंने आप लोग को डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया था, पर आप लोग को एक पॉइंट हिंट दिया था, आप एक रिपीट करने से आप लोग समझ जाएंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ लिंक इज href हैश इंट्रो ए, कैन यू टेल मी फ्रॉम द लिंक व्हाट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेस। अब इसको कंप्यूटर में टाइप करके आप देख सकते हैं। Is it possible to include HTML markup tags such as emphasis tags inside another tags? आप बता सकते हैं। Would the following link succeed? Assume that the following email address is correct। आप देख सकते हैं अगर ये सक्सीड हुआ हो रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स है, बेसिकली नंबर 5। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज 1 में आप लोग क्रिएट कीजिए एक हाइपरटेक्स्ट लिंक को, नॉट हाइपर मीडिया,
it's a hypertext link that points to a section of another document. यूज यहाँ पे हिंट में भी दे दिया, आप देख सकते हैं। एंकर टैग का नेम भी जरूर डालना। So second exercise will be like create a page about your hobbies and interests. This might be a great about page for your personal websites. On the page includes links to interesting site that coincide with your description. अभी अपना different type of creativity use करके आप ये अपना मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट आप लोग को रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज रखा हूँ। So thank you all for tuning in to my this part 2 of our video. I will see you tomorrow with our part 3 of our video. So I hope everyone will do well. Thank you everyone. Thank you for supporting. Hope to see you tomorrow and bye bye.